हेलो। हेलो। यस बेटा, सुलेखा जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। यस बेटा, बताएं। कौन सा वाला सर डाउट है? सर सर कौन सा? सिक्सटी सिक्सटी। वाला? हाँ यस सर। तो इसमें आपको बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो आपका सर ट्यूशन हो गया सर है। बनाए हैं बट लास्ट में माइनस प्लस का वो कंफ्यूज हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपने जो बनाया हो मुझे आप अगर भेज सकती हो तो दिखा दीजिए तो मैं देख लेता हूँ। एक मिनट। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है। In a radioactive material, the activity at time t1 is R1. At a later time t2 it is R2. If the decay constant of the material is lambda, then अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तो आपका जो है, अगर बोला है कि इस तरीके से है, ठीक है। चलो तो आप मुझे दिखाओ जरा। हाँ। सर रफ में बनाए थे तो इधर लेकिन बता सकते हैं सर। सर जैसे R1 इक्वल टू R0 e की पावर हाँ माइनस लेमडा T1 लिखे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और R2 इक्वल टू R2 e की पावर माइनस लेमडा T2। ठीक है, Radioactive material activity at T1 is इतना तो फिर आप डिवाइड कर दीजिए it is वहां से। R2। बन नहीं yes पा sir, रहा तो decay constant of the material lambda के साथ yes sir डिवाइड करेंगे तो R0 कट जाएंगे है। तो फिर R1 माइनस R2 करेंगे ना। चलो करके बता देता हूँ, देखो बेसिकली। हाँ, मैं लिख के वो। बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही, चलो। यस सर। चल, तो आपको पता है भाई इनिशियली फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। माइनस लेमडा T1। ठीक है, अभी तो हाँ, यस मतलब सर। अगर आर वन के केस में ले रहे हैं तो आर वन इक्वल्स यस टू माइनस लेमडा टी वन हो जाएगा। यस और नो? या अब दूसरे वाले के लिए क्या होगा बताइए? R2 इक्वल टू R0 e की पावर माइनस लेमडा T2। लेमडा टी टू, करेक्ट। अब उसने आपसे निकालने के लिए क्या बोला है? डीके कांस्टेंट। या इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लेमडा, ठीक है। तो भाई आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, आपसे पूछ रहा है कि आर वन इक्वल टू आर टू होगा। इफ द हाँ ठीक है, अब वो कह रहा है कि आर वन इक्वल टू आर टू होगा, आर टू इक्वल टू क्या होगा। R1 तो चलो हम भागे लोग क्या करते R2 हैं, डिवाइड कर इक्वल देते टू हैं। e के साथ तो इसको क्या कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे। से डिवाइड समझ? करेंगे तो R1 बटा R2 इक्वल हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा T1 माइनस लेमडा T2। हाँ तो सुनिए, तो आर नॉट डिवाइड हो गया। ये हो गया आपका आर वन बाई आर टू इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा। T1 माइनस लेमडा T2 लिख सकते हैं। माइनस फिर क्यों हो जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? अभी तो माइनस या यस यहाँ तक क्लियर है। अब ये ई को जब आप ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? सर e के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस लेमडा 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर लेमडा टी टू माइनस लेमडा टी वन। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो तो बताइए। यस सर। ठीक है, अब क्या करो, लेमडा कॉमन ले लो। तो आर वन इक्वल्स टू आर टू, इसको आर टू को मैंने इस साइड भेज दिया, और ई की पावर लेमडा मैंने कॉमन ले लिया, टी टू माइनस टी वन। तो देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास क्या? सर सर माइनस लेमडा T1 था तो लेमडा भी तो माइनस में रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है? या तो आप क्या करो, माइनस लेमडा कॉमन ले लो, या तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो आर वन इक्वल टू आर टू लेमडा टी टू माइनस टी वन किया है, और उन्होंने देखे माइनस लेमडा टी वन माइनस टी टू किया है। तो यहाँ से आप क्या करो, इस वाले से फिर माइनस, यहाँ से आप चाहो तो भाई मैंने क्या कर दिया था, इसको पहले लिख दिया था क्योंकि ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं सुलेखा जी? यस तो फिर आप यहाँ से एक काम करो ना, मैं ये फिर से लिख देता हूँ, आर वन बाई आर टू इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा टी वन प्लस ई की पावर लेमडा टी टू। यस और नो? क्या यस सर। अब क्या करो भाई, आर वन बाई आर टू इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, है कि नहीं? जी अब ये आर टू को इधर भेज दीजिए, तो आर वन इक्वल्स टू आर टू
ई की पावर माइनस लेमडा T1 माइनस T2। तो बस यही करना था, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर। मिनट यस सर। तो सर ठीक है, हाँ। तो अभी तो आंसर आया ठीक, और उस समय तो आया था। उस समय क्या हुआ था? हेलो, हेलो। एक हेलो, मिनट। हाँ हाँ सर। बेटा आप बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? सर नेटवर्क इशू था। अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी? अभी तो आंसर आया, उस समय नहीं आया? सर उस समय तो आया जैसे R2 e⁻λT2 - T1 आया था। अच्छा अच्छा, तो खैर अभी तो आप सेटिस्फाई हो कि नहीं? पहले हो सकता है देखा नहीं आपने क्या किया, या अगर आप मुझे भेज दो तो मैं देख सकता हूँ कि आपने क्या किया था, तो मैं गलती बता दूंगा आपकी कि आपने ये गलती किया है ना सुलेखा जी? हेलो, हेलो, हेलो सुलेखा जी। हेलो हेलो। हाँ बेटा बोल रहा हूँ मैं, आप इतनी देर से बेटा चली गई थी। यस सर बोलिए। सर जैसे हाँ मतलब सर। हम बनाए थे ऐसे तो हम्म। सर यहाँ पे वही हमको माइनस मतलब माइनस लेमडा लेमडा भी तो माइनस में होगा, तो फिर लेमडा क्या ये। मतलब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? बताइए, मैं कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, बताइए, मैं बता देता हूँ आपको। सर आप जो पहले आंसर लाए हैं R1 = R2 e⁻λT2 - हम्म। T1, वो आंसर अच्छा तो अच्छा, ये नहीं है। हाँ, वो बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैंने आंसर निकाला है वो माइनस लेमडा कॉमन नहीं लिया, मैंने लेमडा ओनली कॉमन लिया है। यस सर। और अभी जो हाँ बताए हैं वो उसके अनुसार आंसर है। हाँ, उसके अनुसार आंसर है, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो अगर आपको अपना नहीं समझ में आया तो आप मुझे भेज सकती हो भाई, आपकी जो राइटिंग वाइटिंग कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी राइटिंग कोई नहीं सही है। यस सर तो समझ मैं गया सर। समझ गई ना आप? हाँ हाँ समझ गया। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है क्या? यस सर। अच्छा भेज दीजिए। आप बीच बीच में चले क्यों जाते हो? आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती है। नहीं सर मतलब जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो सर बगल में कोई आ जा अच्छा रही है तो हम म्यूट कर दे रहे हैं, मतलब आवाज आपको अच्छा, आप जाएगी। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप हॉस्टल में रहते हो तो मैं भी जो है हॉस्टल में ही रहता हूँ, है ये ना? सर तो लड़की लोग होती है ना, आते जाते रहती है सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ हाँ आपकी बात। तो मैं ऊपर निकल आता हूँ छत पे। ये सर तो हम नहीं मतलब जा पाते तो। तो आप अपनी आवाज को मत कम करा करिए, है ना? आप भी चिल्लाया करिए थोड़ा कस के। नहीं तो आपकी आवाज आपको बीच में आप। डिस्टर्ब होगी ना। नहीं नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है, फिर थोड़ा सा आप बस सुनते रहिएगा मेरी आवाज, मैं क्योंकि अगर शांत हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत, वो फिर समझ में नहीं आएगा ना। चलो भेजो फिर अगला। तो अभी आप किस क्लास में हो बेटा सुलेखा जी? सर 12th। 12th क्लास में हो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसकी, जेई की, नीट की तैयारी कर रहे हो आप? नीट का सर। नीट की तैयारी कर रहे हो, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। यस सर। तो ये वाला बेटा 100% आपको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर वही माइनस प्रॉब्लम हो रहा था। हो रहा था कि अभी भी हो रहा है? नहीं अब नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा।
Yeah. मुझे आता क्लास 11th का बहुत कम पढ़ा था, तो वो नहीं आता है ना। कैसे तो आप मतलब केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं ना? केमिस्ट्री में मेन कौन सब्जेक्ट सा? मेरा मेन केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल। मेरा मेन जो चैप्टर्स हैं वो मैं जो मतलब फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है। Yes. और जैसे फिजिक्स मैंने क्योंकि मैं क्लास 12 2021 का मैं पास आउट हूँ, तो अभी ज्यादा दिन हुए तो, और मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जिससे कुछ कुछ चीजें याद हैं तो उस हिसाब से या मैं पढ़ाता हूँ। आप तो कौन मैं मतलब कौन सी कब पढ़ रहे हैं? मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बेटा, ओके जो कि अभी सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ यस सर। चलो। हाँ अभी इसमें थोड़ा जब तेज बोलो जरा। हाँ हाँ हाँ। सर 51 मतलब ये भी बनाया है सर, बट बाद में क्या पूछ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी ये नहीं समझ। जैसे यहाँ ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन का है एनर्जी वो तो -0.6 है, और फिर 0.14 हाँ 3.4। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पूछ रहा है, तो एक्साइटेशन स्टेट में 2 हो जाएगा, तो -0.6 बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। नहीं भाई, थ्री जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो मेनली 10.2 आता है। अगर आपको याद हो वो कैसे आता था, वो आता था आप -3, जैसे आप E2 माइनस E1 करोगे ना, तो E2 क्या हो जाएगा आपकी सेकेंड एनर्जी लेवल। तो फिर आपका जो जब बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू कितना होता है -13.6 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है कि नहीं, यस सर। है ना। तो इसमें अगर हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे -0.6 है, माइनस कर दे 3.4। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा भाई। ओके सर आप ऐसे देख, बताएं। चलो मैं करके बताता हूँ आपको। आपको पता है उसने बोला क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कह रहा है ट्यूनिंग नहीं नहीं 51, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो 13.6 होती है, उसके बाद अब चले जाओ तो 3.4 हो जाती कि नहीं, यस सर। माइनस का 3.4 हो जाती। तो कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका ये हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल N1 और ये हो गया N2, तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ही तो है, यानी N1 से लेके N2 तक गया तो एक्साइट किया है। एक्साइट किया मतलब ऊपर गया है कि नहीं। डी एक्साइट होता मतलब नीचे, ऊपर से नीचे आता है कि नहीं। यस सर। अब क्या करो आप भाई, En2 माइनस En1, En2 होती भाई कितनी होती, -3.14 3.4 होती, कितनी होती 3.4 होती है ना, यस सर। 3.4 हो जाएगी, क्योंकि 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यस तो सर तो मेनली 3.4 आता है। -0.4 है। ठीक है, फिर माइनस 13.6। तो अब जब इसको माइनस करोगे तो इसका जो एनर्जी गैप आता है वो 10.2 आता है। चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस सर। ईवी, है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। यस सर। और मैं तो कह रहा हूँ आप ये चीजें याद भी कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एज इट इज आपको नीट में यूज करना पड़ सकता है। कैसे भाई, वो बोल देगा कि एक्साइटेड एनर्जी कितनी होती, तो मतलब आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो आप अभी याद ही कर लो। जैसे 3.4 याद की है, 13.6 याद की है, तो 10.2 भी याद कर लो। उसके बाद मैंने तो ये भी याद की थी कि 1.4 होती है समथिंग, है ना। तो इस तरीके से फिर घटती जाती है एनर्जी लेवल, मतलब उससे बढ़ता जाता है माइनस में कम होती जाती यस सर। है ना। और बताइए, तो ये वाला समझ में आया कि नहीं 100% बेटा। यस सर। यस सर समझ गए। इस पे मैं लगा देता हूँ ताला, ताला मतलब इसको बंद कर देता हूँ, इसको EN लिख के, तो आपको पता चल जाएगा भाई समझ आ गया। चलो और बताओ भाई, और क्या नहीं समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में बताइए, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछिए। सर आप मतलब अभी पढ़ाते हैं, कब को पढ़ाते हैं? मैं बेसिकली शाम को पढ़ाता हूँ। अभी मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही, मंडे से कॉलेज है, तो बेसिकली मैं शाम को ही पढ़ाता हूँ। तो मेरे से और भी नीट के बच्चे पढ़ते हैं जो कि डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं, और तो और मेरे सीनियर भी मुझसे पढ़ते हैं। तो नीट के काफी बच्चे हैं जो कि मुझसे डेली ही पढ़ते हैं। तो आप तो अभी दिन में, क्योंकि वो सब कॉलेज वॉलेज जाते हैं, स्कूल स्कूल, यस सर तो मेरा एक दो भी बच्चे। है, तो हम भी जाने वाले हैं अभी।
हाँ हाँ हाँ, तो मतलब एलन के बच्चे हैं काफी, और आकाश के भी हैं। आकाश तो मेरा नाम भी है ना। तो हम्म, एलन के हैं, आकाश के हैं, पीडब्ल्यू के भी काफी बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली मुझसे जो है रात शाम को डेली होते हैं अटैच। ओके ओके सर। तो वो मतलब परमानेंटली वाले हैं जो कि नीट के ही हैं, ज्यादातर नीट के हैं, सर जेई तो के नहीं आप है, जेई के। मतलब इसमें पढ़ाने के लिए मतलब कोई भी पढ़ा सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, या कि जो क्लियर रहता है कोई उसका। भी सब्जेक्ट मतलब आना चाहिए ना। जैसे मान लो अच्छा। अगर आप अभी मैथ दे दिया जाए तो आप मैथ कहाँ पढ़ा पाओगे, क्योंकि मैथ तो आप नहीं। हो ही नहीं, बायो की है ना। यस सर। तो मैं अब जैसे मैं पीसीएम से था तो मैं पीसीएम ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा अगर आप देख रही होंगी जब आप कॉल वो करोगी, कट करोगी, तो उसमें हाँ हाँ, मैथ भी दिखाता वही है। तो सब पे लिखा रहता है, मतलब तो पता ही नहीं चलता कौन मतलब किसका टीचर है कैसे है। देखो आप एक बार याद कर लो ना, या एक बार कहीं लिख लो कि जैसे सपोज अगर आपने, क्योंकि आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको याद हो रहा यस हो। सर, यस आप सर। मेरी मैं आपको हिस्ट्री में कर दिखाऊं, अभी तो नहीं दिख हाँ, सकती है। यस सर पढ़ाए हैं। ये सर तो हिस्ट्री में दिख रहा है ना। इसलिए तो मतलब फेवरेट में किए थे तो इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी। अच्छा अच्छा, तो अब उसमें मैंने क्या पढ़ाया आपको, मतलब ध्यान अभी नहीं है हिस्ट्री। सर, हाँ, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वही मतलब देख लीजिएगा। तो मैं मतलब यही है कि अब आप नोट कर लीजिए कि भाई अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 12 की तो आकाश सर, आकाश थाना सर। केमिस्ट्री आकाश सर। तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री, मेन जो सब्जेक्ट है वो मेरा केमिस्ट्री है। और फिजिक्स की भी चीज, भाई कोई चीज अगर आती तो आती है बस, है ना। तो बस यही चीज है। अभी अगर आपको कुछ पढ़ाने को दीजिए तो आपको कोई चीज आती है तो आप भी पढ़ा दोगे, है कि नहीं। मतलब उसका सर अथी लेता होगा ना, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेता होगा ना, हम्म। उसमें मतलब क्वेश्चन वो इंटर पूछते हैं। टेस्ट पास करना पड़ता है, और मत वीडियो कॉलिंग के थ्रू। हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यस अगर सर। आप भी मुझसे डेली पढ़ना चाहते हो तो शाम टाइम आ जाया ओके करो, या ओके दिन में सर। सुबह आ जाया करो। ओके सुबह सर। शाम, मतलब मैं चैप्टर्स भी पढ़ाता हूँ, अगर कोई चैप्टर ना समझ में आता हो तो, मतलब फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, आप तो 11th पढ़ाते ही नहीं, नहीं तो हमको साउंड पढ़ना था, साउंड हमको नहीं समझ थे तो। 11th की फिजिक्स छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री में अगर कोई डाउट हो तो अच्छा ठीक है सर, 11th की, केमिस्ट्री है पूछेंगे ना। सर। केमिस्ट्री हो गया, मैथ, बेसिक मैथ्स तो आपके में होता ही होता है ना। बायो तो खुद ही नहीं पढ़ा हूं मैं। ओके सर। मान के चलो कि आप क्लास 11th की फिजिक्स को छोड़कर आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, ओके सर। है ना। ओके यस बेटा, सर। और कोई ओके। डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। नो सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।